अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। JK-47 रनवे पे तैयार था। कैप्टन ने अनाउंस किया कि तमाम मुसाफिर हजरात अपने अपने बेल्ट बांध दीजिए। जहाज़ ने रनवे पे दौड़ना शुरू कर दिया। अब कुछ ही वक्त गुजरा था, जहाज़ आसमान की बुलंदियों पर था। कैप्टन ने जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा दिया और जहाज़ स्मूथली हवा में उड़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, जिसकी वजह से जहाज़ के अंदर एक खौफ व हिरास फैल गया। तमाम लोग डर के मारे जहाज़ में चीखने चिल्लाने और अपनी सीटों से खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। कैप्टन ये शोर सुनने के साथ माइक में बोलना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं हुआ, जहाज़ बिल्कुल स्टेबल है, आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए, जहाज़ के अंदर कोई खराबी नहीं है, हम बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। लेकिन के लोग थे कि वो सुनने को तैयार ना थे और ना ही वो कैप्टन की इस आवाज़ को सुन रहे थे और ना ही इस पर यकीन कर रहे थे। हालांकि उन सब की जो कंट्रोल था वो जहाज़ के उस कैप्टन के पास होता है, लेकिन लोगों की इस बेवकूफ़ी और इस खौफों की हरास की वजह से जहाज़ डिसबैलेंस हुआ और कैप्टन भी जहाज़ के ऊपर कंट्रोल खो बैठा और कुछ टाइम के बाद वो जहाज़ ज़मीन दोज हो गया, यानी क्रैश कर गया और वो तमाम के तमाम लोग इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए ये पूरी की पूरी दुनिया जो है एक जहाज़ है और इसको चलाने वाले उस कैप्टन की तरह मिसाल के तौर पर अल्लाह मालिकुल मुल्क हैं, लेकिन वो भी हमें हर तरफ आवाज़ें दे रहा है, बार बार पुकार कर कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी, सबकी इंडिविजुअल ज़िंदगी सबकी सही चल रही है। वो बारहा हमें जो है बताता रहता है कि मैं सही खालिक हूँ, मैं तुम सबके सिस्टम को बहुत अच्छा रन कर रहा हूँ। लेकिन हम भी उस कैप्टन की आवाज़, जैसे उन मुसाफिरों ने इग्नोर की, हम भी अल्लाह ताला की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, अपने पालने वाले की आवाज़ को इग्नोर करते हैं और खुद अपने ही ख्यालों और अपने गुमान की बदौलत अपने आप को हलकान किए होते हैं, परेशान किए होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा। ये बेकार की सोचें हमारी ज़िंदगी के अंदर उस जहाज़ में लोगों की बगदर की तरह है जो हमें तबाह बर्बाद कर रही है। हम अपने मालिकुल मुल्क की ज़ात के ऊपर यकीन खो बैठे हैं। यकीन की कई तरह की डायमेंशंस होती हैं। एक सबसे पहले उस पैदा करने वाले की ज़ात के ऊपर यकीन, उसके बाद अपनी सलाहियतों पर यकीन, अपने सिस्टम पर यकीन। हम तमाम लोग ये तीनों के तीनों यकीन खो बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानियां तो हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हैं वो बहुत कम। लेकिन हम अपनी यकीन की कुव्वत ना, ताकत ना होने की वजह से हम वावेले और रोना पीटना ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं और हम मसाइल से दोचार होते जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल का हल ये है कि हमें यकीन करना होगा उस मालिक की ज़ात पर, अपनी ज़ात पर, इस सिस्टम पर और इस पूरे निज़ाम के ऊपर कि ये सही चल रहा है। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम, मसले मसाइल हैं, लेकिन उनका हल, उनको सही करने का हल ये है कि हम यकीन की ताकत से माला माल हो और अपने मसाइल को बेहतर तरीके से सब्र तहम्मुल से हल करेंगे तो ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। वरना 75 साल से हम जहाँ खड़े हैं ये मज़ीद बदतर हाल में जाएगा, ना कि बेहतर की तरफ। तो हमें उस खालिक की आवाज़ पर, वो सारा दिन हर वक्त आपको पुकारता है और पुकार की शिद्दत तो जब बढ़ जाती है जब वो आसमान दुनिया पर पहला रात की आखिरी पहरा रात आपसे आकर कहता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई तंग दस्त, है कोई बीमार, है कोई जिसके मसाइल है मैं उसके मसाइल हल करूं। लेकिन जब हम अपनी गहरी ख्वाबों की नींदों में सो रहते हैं और दिन भर भी उस पर यकीन नहीं करते और अपने आप को हलकान कीते हैं, अपने तमाम मसले उसके सामने पेश कर रख दीजिए, उसके सामने पेश कर दीजिए, वही सब मसलों का हल करने वाला है। वरना हमारा हाल भी उस जहाज़ में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों की तरह होगा कि जो कैप्टन पर यकीन नहीं किया और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। अपने आप को यकीन की ताकत से माला माल कर लीजिए। ये वो कुव्वत है जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, आगे बढ़ने की चाहत लेके आ सकती है और आपको ज़िंदगी के अंदर किसी भी मुकाम पर अगर आप स्टक हो गए हैं तो आगे रास्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ एक यकीन की कुव्वत से। अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने साथ रहने वालों को, उठने बैठने वालों को ये बताइए कि खुदा ताला बहुत ही कुदरत वाले हैं, वो पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे तरह से चलाते हैं और चला रहे हैं। आप खुद अपनी साबिक़ा ज़िंदगी का मुशाहिदा करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जिन मसलों पे आप पहले रोते थे आज उन पे शुक्र आप करते हैं कि वो ना होता तो
آج آپ اس مقام پر نہ ہوتے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہماری زندگی کے اندر مسائل کا کم کرنے کی مترادف ہے۔ ہمارے مسائل بڑھ ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے یقین چھوڑ دیا ہے اپنے اوپر اور اپنے خدا کی ذات کے اوپر۔